तो आज हम अपनी गुड़िया की काटेंगे सलवार। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको प्लेन सलवार। तो ये मैंने अपनी गुड़िया ले ली है। अब इसकी हम लेंगे नाप। तो ये हमने लिया अपना इंची टेप और हमने ये इसकी कमर नापनी शुरू करी। कमर नापने का यही है, कमर को ऐसे इंची टेप को गोल करो और गोल करने के बाद ये इंची टेप ऐसे लपेटा और ये एक उंगली अंदर रखी और हमने इसकी कमर नाप ली। तो इसकी कमर नाप हुई 11 इंच। एक बार मैं फिर नाप कर दिखा दूँ। तो ये इसकी कमर की नाप है, ये इसकी कमर की नाप होगी 11 इंच। अब नापेंगे हम इसकी लंबाई। तो लंबाई नापने के लिए हमने 1.5 इंच का नेफा मोड़ा, यहाँ रखा और ये मैं इसके पैरों की लंबाई नाप ली। तो ये है 9 इंच। अब रही मोहरी। तो हम इसकी मोहरी, जो इसका पजामा है, हम इससे इसकी मोहरी नाप लेंगे। तो ये इसकी मोहरी है 3 इंच। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई पर निशान लगाएंगे। तो इसकी कमर थी 11 इंच। तो हम ढीला भी रखेंगे। तो ये हमने निशान लगा दिया 13 इंच पर। ये टेप से लाइन सीधी करी। ये होगी हमारी लंबाई 13 इंच। दो इंच का नेफा और 1.5 इंच की इसकी बेल्ट की लंबाई। ये 1.5 इंच इसकी बेल्ट की लंबाई होगी और ये 2 इंच के नेफे की निशान। तो ये सारी होगी 3.5 इंच। ये हमने लगा दिया 3.5 इंच का निशान, क्योंकि ये सादी सलवार है। अब हम इसे कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे। इसमें घूम नहीं पड़ने के। बेल्ट वाली सलवार में तो घूम पड़ जा, इसमें घूम नहीं पड़ने की। तो ये हमने पहले तो काट के कैंची से कर लिया सीधा। अब हम इसकी चौड़ाई जो है, जो कि तो रख लेंगे। हम इसे चौड़ाई को कम नहीं करते। यहाँ से यहाँ तक के हमने इसकी रख ली चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई हो रही है 6.5 इंच और उसकी लंबाई थी 9 इंच। कमर थी 11 इंच और लंबाई थी 9 इंच। तो हमने डबल कर रखा है। तो ये हो रही 6.5 इंच और लंबाई करेंगे हम। ये 2 इंच तो हो गया इसका नेफे का, 1.5 इंच तो हो गया इसका नेफे का। 3.5 इंच की हमारी होगी खिसकत और 9.5 इंच। हम इसमें आधा इंच ही जमा करेंगे। ये हमारी होगी टोटल लंबाई 11 इंच। तो अब इस कपड़े को हम ऐसे कर लेंगे
डबल। तो हमारे कपड़े की होगी ये 4 तह। कपड़ा हिले ना, इसलिए हमने ये मशीन में दबा दिया। ये हमने अपना कपड़ा कर लिया डबल। बचे हुए कपड़े का ये है कि हम एक साथ कर भी लें तो इसमें रेट रह ही जाए। अब डबल करने के बाद हिसाब मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार और बता रही कि मेरी गुड़िया की बेल्ट की 11 इंच, तो हमने ढिलाई के लिए भी हमें कपड़ा रखना, तो ये 6.5 होगी। 2 इंच का हमारा, 1.5 इंच का हमारा नेफा हो गया, 3.5 इंच की हमारी खिसकत होगी। अब हम लगाएंगे मोहरी पर निशान। तो मोहरी थी हमारी 3 इंच, 1 इंच हमने जमा करा सिलाई के लिए। इसे खिसकत भी यहाँ से, तो ये मोहरी होगी हमारी 4 इंच और ये खिसकत हो गया। अब इस खिसकत को ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसे निशान लगा देंगे। और ये हम इसे अच्छा काट लेंगे। जो हम अपनी मर्जी है, 2 मीटर कैसी भी सलवार हो, 2 मीटर कपड़ा लेना ही चाहिए सलवार के लिए। बच्चे का है तो छोटे कोई बात, कम कपड़े में बन जाएगी, लेकिन अगर किसी की बड़े की सलवार है तो कम से कम 2 मीटर कपड़ा हमें चाहिए। ये हमने और क्या है, खिसकत पर हम हल्का सा कट लगा देंगे। ये कट लग गया। ये हमारी होगी सलवार। तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान। ये हो गया 1.5 इंच का निशान दोनों पल्लों पे। अब हम इसकी चिड़िया बना लेंगे। चिड़िया 2 तरीके से बना, मैं इस सलवार में आपको दोनों तरीके की चिड़िया बता दूँगी। पहले तो ये सिंपल वाली बता रही हूँ। पहले तो इसे हमने खींचकर अब हम लगाएंगे दबावट की सिलाई, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी चिड़िया भी। और जहाँ तक हमें चिड़िया मोड़नी है वहाँ हम लगा लेंगे हल्का सा कट। हमने लगा लिया कट।
फिर हम यहाँ से अपनी ये कपड़ा ऐसे मोड़ा। ये तो होगी सिंपल चिड़िया, इसमें नेक का मोड़ना ही नहीं पड़ता। ये इधर ये 2 पल्ले बीच में कट लगा के एक पल्ला इधर हो गया, एक हो गया इधर, ये लगा दिया हमने सिलाई। अब इसे यहाँ से 2 सिलाई लगा दूँगी। हम मोड़ेंगे ये वाली चिड़िया। अब लगाएंगे हम खिसकत की सिलाई। खिसकत की सिलाई। अब लगाएंगे हम दबावट की सिलाई। ये होगी दबावट की सिलाई। यहाँ से क्या है, सलवार उधर जा, तो इसलिए ये 2-4 टांके वापस ले लो। मोड़ेंगे हम निशान। तो जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया था वो तो चला गया अंदर की तरफ, इसलिए मुझे इधर दोबारा निशान लगाना पड़ेगा। तो ये 1.5 इंच का मैंने लगाया निशान। अब जो सिंपल वाली थी वो ऐसी है और जो बिना सिंपल वाली है वो ऐसी है। ये हमने यहाँ ऐसा करा और ये सिल दिया। ये हो गया हमारा नेट फ्रॉक सलवार का। यह है सिंपल सलवार।
अब ये ऐसा मोड़ी और ये इधर से सिल दी। अब ये यहाँ से इसके सिंपल सलवार के टांके निकाल देंगे। ये इसका हो गया निपटा सिंपल। ये इधर से ऐसा है, इधर से ऐसा है। अब हम मोड़ेंगे इसकी मोहरी। तो मोहरी मोड़ने के लिए अगर आपके पास बुकरम किसी वजह से नहीं है तो जितनी बड़ी मोहरी बनानी है उतना बड़ा कागज़ लेके अपना मोहरी मोड़ दो। मैंने दोनों मोहरियों के लिए कागज़ ले लिया है। क्लाइंट के लिए तो नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन अपनी घर की जो सलवार हो या किसी छोटे बच्चे की सलवार हो, किसी कारण से बुकरम कम रह जा तो ये उस समस्या का समाधान है। अब ये मेरा कागज़ पूरा आ रहा है। पंजे दोनों कपड़े के ऊपर ही रखने हैं। कपड़े का सेंटर करके ऐसे, मैंने उस मोहरी में बताया नहीं, मुझे याद नहीं रहा, अब बता रही हूँ। ऐसे कपड़े का सेंटर करा और ये निशान लगा दिया। इसी तरह से इस कागज़ का भी सेंटर करा और ये निशान लगा दिया। अब ये सेंटर से ये सेंटर मिलाया और दोनों पंजे मशीन के कपड़े के ऊपर रख के मशीन चला दी। मोहरी अंदर करी जितनी भी चौड़ी करनी है, क्योंकि मेरी तो गुड़िया की है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मोड़ने की, मैं थोड़ी ही मोड़ूँगी। ये मोड़ दी। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी इसी में ही।
ये देखो आप लोग, कागज़ लगाने के बाद इसमें एक भी सर नहीं आया। नहीं, बुकरम से भी सर आ जाए, लेकिन कागज़ लगाने से एक भी सर नहीं आता। मेरी गुड़िया की है, इसलिए मैंने सिंपल ही मोरी बनाई है। आप लोग अपनी मोरी में जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन बना लो। अगर बुकरम भी लगी हुई है, जब भी आप कागज़ लगा के सर ऐसे सिल दोगे ये हमारी सलवार तैयार है। और कागज़ हटा दो, ये हट गया कागज़। और देखो इसमें एक भी सल नहीं है। अब ये मोरी का निशान मैंने 3 इंच का निशान लगाया था, मैंने 2.5 पे ही लगा लिया। जब कपड़ा कहीं से भी स्टार्ट करें जहाँ जोड़ा रहे तो हाँ दोबारा ज़रूर वापस ले लें, इससे क्या है उधरने का नहीं रहता। ये इसका भी अखबार हटा कर ये कागज़ हटा दिया मैंने। इसमें भी देखो कोई सल नहीं है। इसमें भी ये 2.5 इंच का निशान लगाया। और ये हमारी सिंपल सलवार तैयार है। तो ये हमारी सिंपल सलवार है, इसमें कोई प्लेट नहीं, कोई जोड़ नहीं। ये इसकी मोरी हो गई, ये होगी इसकी सलवार। धन्यवाद।